कोरे। ये पंडित ये अविचारी, कुछ ज्ञान न इनमें गढ़ता। दिखलावे को पढ़ते गीता, कैसी इनकी जड़ता। पढ़ी गुनी गीता मैंने भी, लेकिन ये मत भोरे। पोथी पर पोथी पढ़ते रहते कोरे के कोरे। ये उस समय मैंने लिखी थी और मैं बहुत ही घोर आश्चर्य में पड़ गया, जबकि उस समय प्रभाकर और रतन भूषण और प्रभाकर जैसी हिंदी पत्रिकाएं कश्मीर में विशेषकर महिलाओं के लिए हुआ करती थी। उनके एक प्रश्न पत्र में ये एक अनसीन पैसेज के रूप में मेरा एक अनुवाद आ गया। तो मैं सचमुच आश्चर्य में पड़ गया। मैं समझ नहीं पाया कि वो अनुवाद कैसे पहुंचा। शायद क्योंकि वो थोड़ा सा हमने प्रकाशित करने का उसका प्रबंध किया था, तो वो शायद मुझे लगता है कि उस समय जो बाद में मेरे बहुत ही प्रिय वो ये बन गए, मित्र बन गए, स्वर्गीय प्रोफेसर काशीनाथ धर, शायद उन्होंने उसे कहीं देख लिया होगा और उसका फिर बाद में उन्होंने उसमें अनसीन पैसेज के रूप में दिया। उसके बाद मैंने उसके दो तीन वर्ष बाद ही मैंने एक स्थानीय पत्रिका, हिंदी पत्रिका में एक लेख लिखा कबीर और लल्लेश्वरी और कबीर पर, जिसमें मैंने लल्लेश्वरी की विद्रोही मुद्रा पर उनके चुनौती के तेवर को लेकर लिखा और कबीर से उनकी तुलना की। और ये भी बताया कि कबीर से वर्षों पहले, लगभग शताब्दी पहले लल्लेश्वरी हुई थी और उनके विचार जो हैं सामाजिक अन्याय के प्रति, धार्मिक आडंबर के प्रति, बाह्याचार के प्रति इस प्रकार से थे, जो लगभग वैसे ही बाद में कबीर ने भी और बाद में और संत कवियों ने भी व्यक्त किया। तो कबीर की जो काव्य है उससे मैंने तुलना की और दिखाया कि कैसे दोनों मृत्यु को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। कबीर कहते हैं हम न मरे मरे है संसारा, हमको मिला जिया वनहारा। और लल्लेश्वरी कहती हैं मारे कुछ तो मरे हम कुछ, कौन मरेगा, किसको, किसके लिए मैं मरूंगी। यानी मैंने काल पर विजय पाई है, मैं जीवित ही जीवन मृत्यु मैंने प्राप्त कर ली है। ये कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास लल्लेश्वरी का और उनकी चुनौती भरा स्वर जो है वो मुझे विशेष रूप से उस समय भी उसने मुझ पर बहुत ही प्रभाव डाला था और आज भी। सच बात तो यह है कि लल्लेश्वरी पर और कबीर पर जो मैंने लिखा, उसके बाद मैंने अनेक लोगों को लल्लेश्वरी और कबीर पर ही लिखते पाया। कुछ लोगों ने उस पर पीएचडी भी कर दिया, लल्लेश्वरी और कबीर। मैं एक अभी लड़कपन में मैंने कदम से ज़रा बाहर रखा था और जो लेख मैंने लिखा उसी लेख के आधार पर लोगों ने पीएचडी करना शुरू कर दिया। कहने का आशय यह है, उसके बाद मैंने सन 2000 में यहाँ दिल्ली में एक विशेष सेमिनार किया और KECSS की सहायता से और ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च की जो आर्थिक सहायता के कारण वो बहुत बड़ा सेमिनार और बहुत ही सफल सेमिनार हुआ। उसमें मैंने लल्लेश्वरी पर एक विशेष आलेख पढ़ा। बहुत लोगों ने भी बड़े अच्छे आलेख पढ़े। मैंने एक आलेख पढ़ा, रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीइंटरप्रेटिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग एंड रीइंटरप्रेटिंग ललदत। तो मैंने दिखाया किस प्रकार से ललदत के पर्सना जो है, ललदत का व्यक्तित्व, काव्य व्यक्तित्व जो है, उसके चारों ओर एक बहुत ही फॉल्स, बहुत ही झूठे, बहुत ही इमेजिनरी इमेज कंस्ट्रक्ट बनाए जा रहे हैं। उन कंस्ट्रक्ट्स को जो कि लल्लेश्वरी के वास्तविक रूप से कहीं मेल नहीं खाते हैं और उनको देखते हुए ऐसा लगता है कि लोग जो हैं, ये लोग विशेषकर लल्लेश्वरी को अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं और उनके इसमें रिलीजियस रिफ्लेक्सेस काम कर रहे हैं। उनके कोई शोध की अनुसंधान की कोई मन में उनकी प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि लल्लेश्वरी को एक ऐसे धर्म के लिए, विशेषकर इस्लाम के लिए उनको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश
कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन तब से नहीं बहुत पहले से चली आई हैं और आज भी चल रही हैं। एक पूरा कैंपेन चल रहा है। उसके बाद भी 1978 में कि 79 में, मुझे याद ठीक से याद नहीं है, कश्मीर में कश्मीरी कल्चरल अकादमी ने एक विशेषांक छापा ललदेद पर, और उस विशेषांक में एक के बाद एक लेख ने यही कोशिश की कि जो मेरा ऐसा अपना विचार है कि जो हिंदू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसके समान कोई दूसरा व्यक्तित्व उन्हें नॉन मुस्लिम रियलिटी में उसको पाकर वो परेशान हो गए और अपने समाज में उनको नज़र नहीं आया, तो उसको एकदम ग्रैब करने की कोशिश करने के लिए इस प्रकार के उन्होंने अनेक लेख लिखे उस पत्रिका में। एक लेख मुझे अभी भी याद है जो उन्होंने उनके इस्लाम स्वीकार करने पर लिखा था, एक लेखक ने। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि क्या हुआ अगर इतिहास इसका समर्थन नहीं करता है, इतिहास हिस्ट्री इसको कोरोबरेट नहीं करती है। ये तो लोगों का विश्वास है, और लोगों का विश्वास ही अंतिम प्रमाण है, अंतिम बात है। कम से कम ये सिद्ध होता है कि लल्लेश्वरी ने ऐसा किया था। और लल्लेश्वरी के बारे में तब से आज तक भी वो कहानियाँ चलती आई हैं। जब कि शाह हमदान आए और उनके लिए वो घुस गई। जब उन्होंने पहली बार समझा कि एक पुरुष आया है, वरना कश्मीर में केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, और वो जाकर छिप गई एक तंदूर में। और जब वो तंदूर से एक वस्त्र पहनकर वो बिल्कुल नंग धड़ंग घूम रही थी, और उन्होंने जब उनको डांट फटकार बताई तो वो तंदूर में घुस गई और तंदूर से प्रॉपरली ड्रेस रूप में वापस आई। तो इस प्रकार की कहानियाँ गढ़ी जाने लगीं, जो बिल्कुल एक कंकॉक्शन है, जो ये इस बात का बिल्कुल उन्हें एक बहुत ही अच्छे, जिन्होंने कश्मीर सूफीज़म पर एक अच्छी किताब लिखी है, एक रफ़ीकी, अब्दुल कादिर रफ़ीकी, उन्होंने कश्मीरी में सूफीज़म पर एक पुस्तक लिखी है। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक कश्मीर में सूफीज़म का कैसे विकास हुआ, और उन्होंने विशेषकर उस समय ऋषि ऑर्डर को लेकर उन्होंने विस्तार से लिखा है। उन्होंने कहा कि यह सब कंकॉक्शन है, और ये कंकॉक्शन किस लिए है? ये कंकॉक्शन इसलिए है कि लल्लेश्वरी ने का जो प्रभाव पड़ा शेख नूरुद्दीन पर, उस प्रभाव को ज़रा कम किया जाए, उसको डाइल्यूट किया जा सके। उस प्रभाव को डाइल्यूट करने के लिए ये सब कुछ रचा गया है। तो जो भी सत्य हो, इतना अवश्य है कि रफ़ीकी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि लिखा, उस पुस्तक में लिखा कि इस्लाम का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव लल्लेश्वरी पर नहीं था। इसके विपरीत शेख नूरुद्दीन पर ही बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है, इसका लल्लेश्वरी का गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके बारे में भी कहानियाँ बनाई गई कि शेख नूरुद्दीन जो हैं, जब वो छोटे थे, 3 साल के 3 दिन के थे, तो उस समय वो दूध नहीं माँ का पी रहे थे, और लल्लेश्वरी ने उनको अपने स्तन दे दिए और उन्हें दूध पीना शुरू कर दिया। और मुझे शर्म आती है कि इस प्रकार के जो कहानियाँ हैं उनमें ऐसे भी लोग जिनके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि वो इन कहानियों पर, इन मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करेंगे, वो भी इसको ले रहे हैं। ये ठीक है, ये प्रतीकात्मक रूप से इसको स्वीकार किया जा सकता है कि लल्लेश्वरी का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था शेख नूरुद्दीन में, जैसा कि A.Q. रफ़ीकी ने अपनी पुस्तक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है। तो वो उसके बाद अब इन्होंने इस समय आज मेरे युवा मित्र ने, इन्होंने सुनील रैना जी ने ये वेबिनार किया। अब ये पता नहीं है कि सचमुच ये जो आज आपने 26 अगस्त का दिन चुना, इन्होंने किसी जंतरी में, किसी अलमैनक में ये देख लिया, पंचांग में देख लिया
कि आज लल्लेश्वरी दिवस है तो लल्लेश्वरी जयंती इन्होंने मनाई, लेकिन मुझे इनके उत्साह को देखकर अपनी व्यक्तिगत त्रासदी भूल गई, जिससे कुछ ही समय पहले मुझे सहना पड़ा, जिसके मुझे थ्रू पास करना पड़ा, जिसके थ्रू मुझे उस त्रासदी को छोड़कर मैं आज इसके बारे में बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले लल्लेश्वरी का नाम लिया जाए। क्या सचमुच लल्लेश्वरी का नाम जो है वो क्या था? उन्होंने अपने आप को कहीं लल्ला नहीं कहा है, लेकिन सभी लोग लल्ला लिखते हैं। लल्लेश्वरी भी उन्होंने कहीं कहा नहीं है अपने आप को, वो सिर्फ लाल या लली कहते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक घरू नाम है, एक बड़े नाम को छोटा करके, जैसे ललिता नाम हो, ललिता नाम का छोटा आज भी लल कहते हैं, तो वो लल भी शायद ललिता जैसा कोई नाम उनका होगा, क्या होगा ये ज्ञात नहीं है। लेकिन बाद में ये लल्लेश्वरी बनाया गया और उसके बाद लल्ला, आरिफा, कामिला, लंबे लंबे वो सब कुछ नाम उनको दिए गए, वो अपने अपने रिलीजियस रिफ्लेक्सेस के अनुसार दिए गए। तो वास्तविक नाम क्या रहा होगा मेरे विचार से। और एक बहुत ही ऑब्नॉक्शियस स्टोरी इस बारे में क्या कहूँ, पंडित आनंद कौल जैसे विद्वान ने, उस समय अपने समय के बड़े विद्वान थे, उन्होंने गढ़ दी। लेकिन लल्लेश्वरी जो का नाम जो है मेरे विचार से घरू नाम ही है ये। और लल्ला और वगैरह और सभी लोग लल्ला, अब लल्ला बना रहे हैं, लल्ला का हिंदी में और ही अर्थ हो जाता है। तो अब हम पाते हैं कि लल्लेश्वरी जो हैं कश्मीरी लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है। कश्मीरी लोकमानस को, जनमानस को जितनी गहराई से लल्लेश्वरी ने प्रभावित किया है, उतना कोई कवि आज तक नहीं कर सका। न उन काव्य की उन ऊंचाइयों को कोई छू सका है, न उनकी एक संत की उन ऊंचाइयों को छू सका है जहाँ तक लल्लेश्वरी पहुँची थी, न एक कवि के रूप में उन गहराइयों तक कोई जा सका है जहाँ लल्लेश्वरी हमें ले जाती हैं। तो इसलिए आज के मैं ये भी कह सकता हूँ कि लल्लेश्वरी जो हैं आधुनिक कवियों से भी अधिक आधुनिक हैं, आधुनिक कश्मीरी कवियों से भी अधिक आधुनिक है। अगर हम उनका मुहावरा देखें, अगर हम ये देखें कि ह्यूमन कंडीशन को, मानवीय स्थिति को उन्होंने किस प्रकार से सामने रखा है, मनुष्य की सफरिंग को, पीड़ा को, यातना को, एग्जिस्टेंशियलिस्ट एंग्विश और एंग्स्ट को कैसे उन्होंने अपने पदों में व्यक्त किया है, वो सामने रखा है। और कैसे उसका हल एक मैं कहूँगा कि एक ह्यूमनिस्टिक स्पिरिचुअलिटी में ढूंढा है। यानी वो आध्यात्मिकता तो है, लेकिन वो आध्यात्मिकता जो है वो मानववादी आध्यात्मिकता है, मानव से जुड़ी है। लल्लेश्वरी अपने एक पद में एक स्थान पर कहती हैं, और इन पदों पर मैं आश्चर्य मुझे कि बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। लल्लेश्वरी कहती हैं, असे पुंदे जसे जामे, वो जो व्यक्ति है आपके पास में रहने वाला, वो हंसता है, छींकता है, जम्हाई लेता है, खांसता है, वर्ष के वर्ष तीर्थ में स्नान करता है, वर्ष के वर्ष नग्न रहता है, और आपके ही तुम्हारे ही पास में है वो, उसे पहचानो। ये लल्लेश्वरी का जो स्पिरिचुअल इगैलिटेरियनिज्म है, लल्लेश्वरी का जो ये आध्यात्मिकता है जो मनुष्य और ईश्वर को आपस में जोड़ती हैं, ये उनकी अपार लोकप्रियता को, जो आज 700 साल के बाद भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है जैसी तब थी जब उनके पद उनके कंठ से फूटे थे, वो वैसी की वैसी बनी हुई है। तो वो उस लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है लल्लेश्वरी का, उनका जो स्पिरिचुअल इगैलिटेरियनिज्म है। तो इसको उनके पदों में, उनके वाकों में, उनके पदों को वाक कहते हैं। और वाक जो है एट रैंडम उन्होंने नहीं चुना है, ऐसे ही नहीं चुना है। वाक जो है कश्मीर शैव दर्शन का एक बहुत ही जो उसका जो फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज है,
उसमें उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और अभिनव गुप्त ने उसकी पहचान विमर्श के रूप में किया है। विमर्श यानी रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस, रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस, यानी कॉन्शियसनेस का अवेयर होना कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ। ये जो है, ये अवेयरनेस जो है, तो उसको वाक के साथ उन्होंने जोड़ा है लल्लेश्वरी के, इसलिए महत्वपूर्ण है इसका वाक शब्द का जो उन्होंने, वाक छंद का जो उन्होंने प्रयोग किया है। वाक छंद जो है इतना क्रिप्टिक है, इतना एफोरिस्टिक है, यानी बिल्कुल सूत्रात्मक है, संक्षिप्त है कि कभी कभी लगता है कि विचार का केवल एक रूपरेखा ही उसमें सामने आती है, पूरा विचार आ भी नहीं पाता है। उसकी जो लय है वो एक विचार की लय है, और विचार की लय के अनुरूप 4 पंक्तियों वाला उनका एक छंद चलता है, जिसमें लल्लेश्वरी विश्व चेतना और व्यक्ति चेतना के एक होने की, उसकी एकात्मता की बात करती हैं। कि कश्मीरी साहित्य में लल्लेश्वरी का कई लोगों के अनुसार वही स्थान है जो हिंदी में तुलसीदास का है, जो मराठी में तुकाराम का है, जो अगर बिहारी का ब्रज बिहारी, स्वर्गीय ब्रज बिहारी का उन्होंने लिखा है, जो अंग्रेजी में शेक्सपियर का है, वही स्थान लल्लेश्वरी का भी है। लेकिन आश्चर्य है कि संस्कृत के जितने भी हमारे इतिहासकार हुए हैं, चाहे वो कलहन तो खैर उस समय थे नहीं, ये श्रीवर हों, या उन्होंने उनका इतिहासकारों ने नाम भी नहीं लिया है। क्या उसका नाम था वो जो जोनराज ने एक कहानी अवश्य दी है जंगल में एक योगिनी की, और कुछ लोगों ने बाद में जिस योगिनी ने अलाउद्दीन के बेटे शहाबुद्दीन को एक मदरा का प्याला पिलाया और उसे आशीर्वाद दिया, और वो कहानी कैसे लल्दत की हो गई, ये मुझे सचमुच हैरानी होती है। लेकिन संस्कृत के इतिहास ग्रंथों में लल्लेश्वरी का नाम नहीं है। सबसे पहला नाम लल्लेश्वरी का, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबसे पहला नाम जो है लल्लेश्वरी का, पहला रिकॉर्ड जो है वो तज़किरातुल आरिफीन में मुल्ला अली रैना ने 1587 में उनका नाम दिया। फिर उसके बाद दाऊद मिशकाती ने अपने असरारुल अबरार में, जो 1654 में उन्होंने जिसकी रचना की थी, उन्होंने उसका वर्णन, उसका नाम लिया लल्ला आरिफा कामिला के रूप में। फिर ख्वाजा अहमद ददमरी साहब आते हैं तारीख आज़मी लिखने के लिए, और उन्होंने और कुछ डिटेल्स उसमें जोड़ दी, और उसके बाद फिर बाद के लोगों ने और भी जोड़ दिया। लेकिन इन सब का नाम लिया जाता है, और ये कहा जाता है कि मुसलमान पर्शियन क्रॉनिकलर्स ने ही लल्लेश्वरी का सबसे पहले नाम लिया। लोग ये भूल जाते हैं कि उन्हें जैसी एक महान कश्मीरी संत कवयित्री रूप भवानी ने उनका अपने 2 स्थानों पर अपने गुरु के रूप में उनके नाम का उल्लेख किया है। और रूप भवानी जो है वो 17वीं शताब्दी में हुई हैं, 1620 से 1720 उनका जन्म काल माना जाता है। और उन्होंने लिखा अपने बारे में उनको कि जो कि ज्ञान की स्वरूप हैं, लल नाम लल परम गरस, लल्लेश्वरी नाम के गुरु उन्होंने अपने को उनको परम गुरु अपना कहा है। और एक स्थान पर उनका नाम लल्लीश्वर भी लिखा है। लल्लीश्वर इसलिए लिखा है कि कश्मीरी में अंत्य जो है वोवेल जो है, अंतिम लंबा दीर्घ स्वर जो है वो कट जाता है। गणपति का गणपत हो जाता है, चक्रेश्वरी का चक्रेश्वर हो जाता है, तो लल्लेश्वरी का उन्होंने लल्लीश्वर किया। लेकिन किसी ने आज तक, मैंने किसी को मेंशन करते नहीं देखा कि रूप भवानी ने 1600 कुछ में 17वीं शताब्दी में लल्लेश्वरी को अपने गुरु के रूप में स्मरण किया, अपने पिता के साथ साथ माधव जो के साथ मदर के साथ साथ उसका स्मरण किया है। लल्लेश्वरी का जन्म के बारे में भी ऐसे ही बहुत ही समझिए
मतभेद है। कोई उनका जन्म मध्य 14वीं शताब्दी में करता है, आपने हमारे मित्र ने 1320 मान लिया उनका, और अनेक लोग जो हैं 1301 से 1320 तक उनका अलाउद्दीन के समय में, जो सुल्तान अलाउद्दीन था उसके समय में उनका जन्म मानते हैं। और ये कहा जाता है कि उस समय वो उन्होंने जन्म लिया था। तो उसके बाद उनको उन्होंने जो कुछ लिखा, 62 साल की अधिक से अधिक उन्हें आयु पाई, और 1373 में शहाबुद्दीन के समय में उन्होंने अपने देह का त्याग किया। तो इस प्रकार से लल्लेश्वरी जो थी अपने समय की सबसे महान आध्यात्मिक, ये सांस्कृतिक कश्मीर की सबसे महान, कश्मीर की कल्चरल ग्लोरी की सबसे महान प्रतीक प्रतिमा थी, आइकॉन थी। और उनका जो युग था वो एक बहुत बड़ी उथल पुथल का युग था, दो सिविलाइजेशंस का, दो कल्चर्स का आपस में एनकाउंटर हो रहा था। उसका जो भी परिणाम हुआ उसने कश्मीर के इतिहास को हमेशा के लिए बदल डाला, एक इतिहास को भी और जनसंख्या को भी, कश्मीर के सारे रूप को ही उसने बदल डाला। उस एनकाउंटर के समय लल्लेश्वरी ने जो कुछ जिस प्रकार से सत्व को, उस डिस्टिल्ड इसेंस को लोगों भाषा में सामान्य लोगों तक पहुंचाया, वो उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। क्योंकि उससे वो जो कल्चरल स्ट्रक्चर्स थे जो कि उस समय बिल्कुल जिनका जो कोलैप्स होने को तैयार थे, जो दहाए जा रहे थे, डह रहे थे, उनको डहने से उन्होंने बचाया। और इस प्रकार से एक कंटिन्यूटी को, 5000 वर्ष की एक सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी को उन्होंने बनाए रखा। उसको उसमें एक व्यवधान है, उसमें एक ब्रेक आने से उन्होंने नहीं दी। इस दृष्टि से लल्लेश्वरी का जो कंट्रीब्यूशन है, लल्लेश्वरी की जो देन है, वो केवल एक कवि की नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल लीडर की भी है, जिन्होंने एक पूरी संस्कृति को डूबने से उस समय बचाया। और जब बाद में चाहे जो भी करवट बदली इतिहास में, चाहे और इतिहास उनका चाहे नाम न भी ले, लेकिन ये महत्व उनका ये अवश्य है कि उन्होंने ये नहीं, ऐसा नहीं है कि लल्लेश्वरी कोई पेशेवर, कोई प्रोफेशनल फिलोसोफर थी, या उन्होंने कोई प्रोफेशनल ये फिलोसफिक ट्रीटाइज लिखी, लेकिन अपनी रचनाओं में उन्होंने शैव दर्शन की में जिसकी जड़ें हैं, गहरी जड़ें हैं, उस विजन को मनुष्य, विश्व और ईश्वर की एकता की, एग्जिस्टेंस की एकता की जो उन्होंने अंतर्दृष्टि हमारे सामने रखी, रियलिटी के नेचर की अंतर्दृष्टि जो उन्होंने हमारे सामने रखी, वो उसी की उसकी जड़ें कश्मीर शैव दर्शन में गहरी हैं। और कश्मीर शैव दर्शन के फ्रेमवर्क के बिना उनको समझना, उनको किसी प्रकार से उनका कोई अर्थ बूझना संभव नहीं है। यही सिर्फ नहीं कि लल्देद ने कश्मीरी शैव दर्शन की टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया, टर्मिनोलॉजी का नहीं, उन्होंने अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभव को, जो कि तंत्र दर्शन पर, कश्मीर शैव दर्शन पर आधारित था, उसको उन्होंने आत्मा को झकझोर देने वाली कविता के रूप में उसका अनुवाद किया। और आज भी 700 वर्षों बाद भी उनका वो काव्य पढ़कर, गुनकर, सुनकर हम आनंद से आंदोलित हो उठते हैं, विभोर हो उठते हैं। हमारे मन जो में वो एक रेजोनेंस उसकी हो जाती है। मैं जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं पाता हूँ कि मैं जब भी लल्लेश्वरी को पढ़ता हूँ तो अर्थ की नई परतें मुझे खुलती हुई नजर आती हैं। और एक महानतम कवि का इससे बढ़कर और कोई परिचय नहीं है कि उसकी कविता में
उसके काव्य में अर्थ अनेक स्तरों पर खुले और अनेक लोग उसका अनेक रूप में ग्रहण करें। इसलिए जो लोग आध्यात्मिक गहराइयों में उतरने के जिनका आदि हैं, वो उसकी आध्यात्मिक गहराइयों में उतरें, लेकिन जो उसके सौंदर्य से, उसकी इमेजरी से, उसके बिंब विधान से, जो उन्होंने सामान्य लोगों के जीवन से लिए हैं बिंब, बिल्कुल पास पास की अपने जीवन से बिंब लिए हैं, उन बिंबों से वो गहरे उनके मन में धंस गए हैं वो बिंब। और वो बिंब जो है इसी कारण अनेक कहावतों का भी आधार बन गए। यानी कहा जा सकता है कि लल्लेश्वरी को एक सामान्य व्यक्ति ने एक समझिए विजडम गॉडेस के रूप में स्वीकार किया है। यानी जो भी ज्ञान उसने थोड़ा बहुत अपने उनके द्वारा प्राप्त किया, उससे वो अब भी प्रभावित है। और फिर कश्मीर के जो गायक थे, उन्होंने अपने रेपर्टोयर में सबसे पहले लल्लेश्वरी को रखा। लल्लेश्वरी का जो वाक हैं, वो वाकों को रखा जाता है। वाक क्या है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि वाक जो है कोई रैंडमली उन्होंने चुना नहीं। वाक को विमर्श से जोड़ते हैं, यानी जो अपनी चेतना का, अपने कॉन्शियसनेस का, अपने चैतन्य का हमें बोध कराता है, उसके साथ हम जोड़ते हैं। लेकिन इससे भी सही वास्तविक बात यह है कि वाक जो है वो कानों में सुनने के लिए सहज है, वो याद रखने के लिए सरल है। इसलिए गहरी सी गहरी बात भी जो है वो हमारे मन में धंस जाती है, बैठ जाती है, उतर जाती है, कानों से प्राणों में उतर जाती है, प्राणों से शिरा शिरा में फैल जाती है। और यही कारण है कि लल्लेश्वरी जो है, जहाँ उसको उनको दार्शनिक जो हैं विद्वान, दर्शन को की बात करने वाले जो हैं बुद्धिवादी वो लोग हैं, बुद्धिवाद की ओर जो प्रवृत्त हैं, तो जहाँ उनसे वो प्रभावित होते हैं, वहाँ सामान्य जन भी उनसे गहराई से प्रभावित आज भी हो रहा है। लल्लेश्वरी ने लल्लेश्वरी की मिस्टिक ट्रेडिशन को जारी रखा। इसीलिए पॉल मर्फी ने उनको मिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ ट्रायडिज्म, यानी कश्मीर का जो तर्क दर्शन है, उसको कंटिन्यू करने वाला एक सबसे बड़ा चीफ एक्सपोनेंट माना। डिवोशनल एंड इमोशनल जो ट्रायडिज्म है, उसका सबसे बड़ा उनको एक्सपोनेंट माना। लल्लेश्वरी से पहले भी काव्य लिखा गया है कश्मीर शैव दर्शन पर, भक्ति का काव्य लिखा गया है। लल्लेश्वरी ने अपने आप को भक्त कहा है। युद्ध शंकर भक्त आशा मुकरी स्वासा मल क्या पे, उन्होंने अपने आप को शंकर भक्त कहा है, लेकिन उनकी भक्ति जो है वो समावेशात्मक भक्ति है। और ये समावेशात्मक भक्ति यानी जो परम चैतन्य है, अपनी चेतना को विलीन करने की जो कामना है, जो आकांक्षा है, वो लल्लेश्वरी के काव्य में है। यानी अल्टीमेट रियलिटी को वो एक ऐसे चैतन्य प्रवाह के रूप में देखते हैं, जो कि प्रोवर्बियल ब्रह्मा से लेकर एक ब्लेड ऑफ ग्रास तक में जिस स्पंदित है, उसका स्पंद है, तो उसको उन्होंने अपने काव्य का आधार बनाया। लेकिन उससे पहले भी जो कश्मीर शैव दर्शन ने, विशेषकर कर्म दर्शन ने स्थानीय भाषा में लिखने को प्रोत्साहित किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसकी ओर शायद बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। और इसीलिए कश्मीर के जो बिल्कुल कश्मीरी में जो पहला ही लिखित रूप है, जो अर्लीस्ट एविडेंस है ऑफ रिटन कश्मीरी, छुम्म संप्रदाय या छुम्म संकेत प्रकाश, और इसका महानय प्रकाश, इसका शितिकंठ का, वो क्रम दर्शन पर लिखे गए हैं। क्रम दर्शन के एक सेक्ट पर, महानय पर वो लिखे गए हैं। और लेकिन एक अंतर है, लल्लेश्वरी का काव्य जो है वो काव्य है, वो लिटररी वैल्यू है। और उनका जो उन्होंने जो कुछ लिखा है, वो भी 4 पंक्तियों के मीटर में लिखा गया है।
लेकिन वो काव्य जो है वो काव्य न होकर थियोलॉजी पर आधारित है, वो धर्मशास्त्र पर, धर्म दर्शन पर आधारित है। जबकि लल्लेश्वरी में एक कवि और एक संत दोनों का फ्यूजन है, और ये फ्यूजन ही उनको एक महान कवि बनाता है। या अगर दिलीप चित्रे के शब्दों में कहे तो ए सेंट्स विजन ऑफ, a saint's dream of poetry and a poet's dream of spirituality, ये उनके जो वाक हैं ये हमारे सामने लिखे रखते हैं। लल्लेश्वरी के समझ रहे हो, लल्लेश्वरी के वाकों को हमारे सामने रखने वाले जो हैं, अंग्रेजी में सबसे पहले कोशिश की हमारे इसने ग्रेयर्सन ने, वो गुशी गांव के धर्मदास वो थे, वो क्या धर्मदास क्या था नाम उनका, वो उनके पास गए और उनकी परंपरा ही थी, वो परंपरागत रूप से इस प्रकार के जो वाक हैं उनको याद करते थे, और उनको उन्होंने जो कुछ उन्होंने सुना था यथा जैसा उन्होंने सुना था वैसे ही वर्बैटिम उन्होंने उनको बताया। बाद में दोबारा सुनने के लिए वो गए तो दोबारा भी उनको बताया, और कुछ जो है जो डिक्शनरी ऑफ कश्मीरी प्रोवर्ब्स है एंड सेइंग्स है उसमें संग्रहित थे, उसमें से ग्रेयर्सन ने लिया। तो इस प्रकार से उन्होंने एक कुछ अपना ललवाकान जो है उनका एक अपना लिखा। उसके बाद उसके तुरंत बाद जो है हमारे सामने वो आते हैं, क्या नाम है इसका, क्या है इसका नाम, क्या रिचर्ड टेम्पल, नहीं बताऊंगा। उसके बाद ये उन्होंने रिचर्ड टेम्पल ने उसको अपने उसमें काव्य में अपने उनका संग्रह किया और अनुवाद किया। उन्होंने द वर्ड ऑफ लल्ला द प्रोफेटस में उन्होंने उसका संकलन किया। तो उस प्रकार से ये आगे बढ़ता रहा, और लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है कि 700 साल पहले जो कुछ लिखा रचा गया हो, जो कुछ 700 साल पहले लिखा रचा गया हो, उसकी भाषा जैसे कि तैसी जब हमारे पास मौखिक परंपरा से आती है तो वो वही नहीं रहती है। लल्लेश्वरी की जो भाषा है जिसमें उनको पद हमें मिलते हैं वो 19वीं शताब्दी के आसपास की भाषा है। वो भाषा नहीं है जिसमें कि उनके समय के से या उनके समय के तुरंत बाद के कश्मीरी ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे छम्म संप्रदाय है वो तो 11वीं शताब्दी का है, या उसके बाद जो महानय प्रकाश है वो भी लगभग उसी समय। लेकिन 15वीं शताब्दी के मध्य और अंत में जो बाणासुर कथा बाण उसके अवतार भट्ट की है, या जो गणक प्रशस्त का सुखदुख चरित है, उसकी भाषा भी लल्लेश्वरी की भाषा से काफी प्राचीन लगती है, काफी भिन्न लगती है। मैं इस समय न होने के कारण सबका उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन आप देख लीजिए बाणासुर कथा का धिक धिक मैंने यादव जम्मस वनति अचा मज कचान युद्ध करा नमेत स्वकम्मस, या मैंने स्पितस बानसी रोष चढ़ी महारणे पिया मगस मारने। तो ये भाषा जो है, या महानय प्रकाश की भाषा तो बिल्कुल प्राकृत से अभी निकल रही, अभ्रंश के रूप से थोड़ा आगे जा रही कश्मीरी है। लल्लेश्वरी की भाषा तो बिल्कुल हमें यद्यपि समझ आने वाली है, लेकिन उसमें जो अनेक शब्द हैं, अनेक शब्द हैं, बहुत ही अभी भी अपना प्राचीन रूप लिए हुए हैं, अपना भी वो उसी समय की वो भंगिमा भाषा की भंगिमा दर्शाते हैं। लेकिन भाषा जो है जिन लोगों ने
700 साल की मौखिक परंपरा में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक परिवार से दूसरे परिवार तक ये उनके वाक चले आए। उन्होंने जहाँ समझ नहीं आया वहाँ कोई और शब्द रख दिया, और बाद में कुछ लोगों ने जानबूझकर भी उनकी भाषा को आज की भाषा से, विशेषकर पर्शियंस और अरेबिक से लादने की कोशिश की और उसके भाषा के रूप को बहुत ही म्यूटिलेट और म्यूटेट कर दिया। लेकिन फिर भी जैसी भी वो हमारे पास है, हमें उसको उसी हम ले लेंगे। तो जैसा कि जयलाल कौल ने भी कहा है, या जियालाल कौल उनको कहें, जिन्होंने लल्लेश्वरी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक 1973 में लिखी, जो साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुई, और जिसमें यह स्पष्ट दिखाया है कि लल्लेश्वरी का शाह हमदान से मिलन जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से संभव नहीं है। लल्लेश्वरी का की मृत्यु यदि तो 1973 में हुई हो, और शाह हमदान अगर 1900 ने क्षमा कीजिएगा 1373 में हुई हो, और शाह हमदान अगर 1381 में आते हैं, तो मिलना तो असंभव है ही है। विद्वानों ने इस बात को प्रमाणित नहीं किया है, बड़ी ही स्पष्टता से ये अपनी पुस्तक में बहुत ही बेबाकी से, बहुत ही निर्दयता से जयलाल कौल ने इस बात का खंडन किया है कि लल्लेश्वरी का और शाह हमदान का कहीं मिलन हुआ था। लेकिन जो लल्लेश्वरी को अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं, वो कहते हैं अच्छा शाह हमदान से नहीं तो हुसैन समनानी से अवश्य उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया, और ये कहा जाता है कि वो पांव नंगे दौड़ी यहाँ से अपने स्थान से शुपियन में, और वहाँ शुपियन में उनका अपना उन्होंने मुरीद खास बनाया। जबकि स्थान स्थान पर लल्लेश्वरी अपने पदों में कहती हैं कि मैंने जो है सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त की है, मैंने ज्ञान जो है, आत्मबोध जो है मेरा हो गया है। स्थान स्थान पर वो कहती है। 2 मिनट रुक सकते हैं? मैं पानी मांगाऊं? पानी ले थक गया मैं। हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी थक अभी 1 मिनट रुकना। गला 1 मिनट ये नहीं इसको थोड़ा अभी बोलूंगा। हाँ नहीं कोई नहीं यहाँ पे गला खराब हो गया, बोल नहीं पा रहा। गलत तो नहीं हो रहा? नहीं सुंदर है। आप देखिए प्रोफेसर जियालाल कौल या जयलाल कौल, जो भी आप उनको नाम दें, क्या लिखते हैं। कशीर नाम की एक पुस्तक लिखी है एमडी सूफी ने, उसमें उन्होंने कहा है कि लल्दत के कुछ वाक ऐसे हैं जो कि उन्होंने अंत में लिखे हैं, और उन पर इस्लाम का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन जियालाल कौल ने बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है, not a single verse saying of hers has been discovered up to date, even among the doubtful and spurious verse sayings ascribed to her, which would bear out either this anecdote or similar other anecdotes concerning her. यानी इस प्रकार का कुछ हुआ नहीं। इसके बावजूद मैंने आपको बताया कि अभी मुफ्ती जलालुद्दीन साहब कहते हैं इससे क्या होता है,
लोगों में विश्वास है वो मिली है तो मिली, लेकिन अब इस पर शायद ज़्यादा मैं आगे नहीं जाऊंगा। इस पर एक रफीकी ने भी बिल्कुल इसका पूरा खंडन किया है कि ऐसी कोई घटना हो ही नहीं पाई है। लेकिन रिचर्ड टेम्पल जो हैं वो यहाँ तक जाते हैं, वो कहते हैं कि लल्लेश्वरी पर शेख नूरुद्दीन का प्रभाव पड़ा है। और इससे बढ़कर हास्यास्पद क्या होता है, इधर से कहते हैं कि वो 3 दिन का था और उसका स्तनपान किया कराया उन्होंने, और उधर से रिचर्ड टेम्पल कहते हैं कि उनका असर पड़ा, और जो भी उन्होंने एकदम जो सूफी मत है उसके जो भी सिद्धांत हैं, उसके जो भी टेनेट्स हैं, उसके साथ जो कुछ भी एसोसिएटेड है, उसको एकदम उन्होंने ग्रहण किया वहाँ उनसे, और हमदानी से उन्होंने एकदम उसको ग्रहण किया। और इस प्रकार से अनेक लोग अब भी हैं जो लल्लेश्वरी को एक सूफी कवि मानते हैं, यानी वो उन्होंने हमदानी से ग्रहण किया सूफी मत। और कुछ लोग उसका उदाहरण देते हैं कि लल्लेश्वरी के काव्य में जो है मदरा का बहुत प्रयोग हुआ है, मदरा का शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि मदरा जो है तंत्र में भी मदरे का उल्लेख है। और जो उनसे पहले जो शैव काव्य जिन्होंने लिखा था, क्या नाम उनका, उत्पल देव उत्पल देव ने स्पष्ट रूप से लिखा है, उत्पल देव ने भी लिखा है। और जो नहीं उत्पल देव ने, और क्या नारायण नाम है का, भट्ट नारायण ने तो खैर उनका नहीं, लेकिन उत्पल देव ने विशेष रूप से। और अमृत का जो हृदय, जिसमें अमृत का जो सरोवर, और सरोवर अपने आप को स्नान करते हुए दिखाया है, और लल्लेश्वरी ने अपने एक पद में उसका उल्लेख भी। और स्थान स्थान पर स्वयं जो अभिनव गुप्त हैं वो एक अंतर्याग करने के बाद एक साधक की अवस्था का वर्णन कहते हैं, और किस प्रकार से वो घूर्णित अवस्था में लड़खड़ाते हुए वो साधक उठता है, मानो उसने मदरा का के चषक पियो हो, वो मदरा से इंटॉक्सिकेट हो गया है। तो गॉड इंटॉक्सिकेशन को मदरा से इंटॉक्सिकेशन का रूप जो है वो लल्लेश्वरी ने सूफियों से ग्रहण नहीं किया। वो लल्लेश्वरी ने अपने जो पूर्व कवि हुए हैं, पूर्व शैव कवि हुए हैं, अंतर इतना ही है कि उन्होंने संस्कृत में लिखा और उन्होंने कश्मीरी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम चुना। तो लल्लेश्वरी का जीवन जो है उसके बारे में भी अटकलें ही अटकलें हैं। जो उनके बारे में कहानियाँ कही जाती हैं वो अक्सर सास बहू की कहानियाँ देश के अन्य भाषाओं में, देश के अन्य भागों में भी आप सुन सकते हैं कि सास की क्रूरता की कहानी है। मैं इस बात पर, क्रूर जरूर रही होगी सास, पति का भी उनसे दुर्व्यवहार रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार से यह कहा जाता है कि वो पत्थर नीचे रखती थी और वर्षों पर वर्ष बीतते गए और लल्लेश्वरी ने वो पत्थर रखती गई उनकी थाली में, उसके ऊपर चावल रखा और वो ताकि थोड़ा सा चावल जो है बहुत अधिक दिखाई दे। ये मुझे लगता है ये हेजियोग्राफी है, ये एक कहानी गढ़ी गई है जो कि अन्य प्रकार की सास बहू की कहानियों से मेल खाती है। और इसमें सत्य कितना है इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि लल्लेश्वरी ने अपने समय के जो पितृसत्तात्मक समाज था, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, उसके साथ उसने संघर्ष किया और उन्होंने अपार साहस दिखाया कि उनकी सास ने और उनके पति ने उन पर जो संदेह किया इसका अनफेथफुल होने का, जबकि वो नटकेशव भैरव के मंदिर में गई थी और वहाँ से पानी का एक घड़ा सिर पर लेकर आई थी, तो वो जो उन्होंने संदेह दिखाया है वो पर्शियन कहानी इन्होंने क्रॉनिकलर्स ने भी कहा है। वो कहानी का जो है उसका सिंबॉलिक अर्थ अधिक लिया जाए कि लल्लेश्वरी ने विरोध किया, विद्रोह किया, और उन्होंने पेट्रियार्कल सिस्टम ने जो इम्पोज किया था उनको जेंडर का रोल,
एक ओबीडियंट डॉटर इनका रोल, उस रोल को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो आरंभ से ही उनका झुकाव जो था, उनकी प्रवृत्ति जो थी वो आध्यात्म की ओर थी। और यहाँ जो है वो भिन्न प्रकार के लोग थे। उसके बाद कहते हैं कि उनके पति ने वो जो नदी से वो घड़ा लेकर आए, उस पर अपनी छड़ी दे मारी, घड़ा फूट गया और उस घड़े का पानी लेकिन वैसे का वैसा रहा। और उससे उन्होंने लल्लेश्वरी ने सभी बर्तन जो है अपनी रसोई के भर डाले और कुछ बाहर भी फेंका, जिससे एक तालाब बन गया ललताब। ये कहानी है, इस पर विश्वास किया जाए न किया जाए, लेकिन इससे ये स्पष्ट लगता है कि लल्लेश्वरी में विद्रोह जो है, विद्रोह की जो भावना है, जैसे उन्होंने अपना फुट डाउन नीचे रखना आकर नहीं, बस इतना और आगे नहीं। और उसके बाद वो अपने गुरु जो आरंभ से ही उनके कुल के गुरु भी रहे थे, सिद्ध श्रीकंठ, सिद्ध श्रीकंठ से उन्होंने शैव दर्शन की दीक्षा ली, शैव दर्शन की और शैव योग की दीक्षा ली। और शैव योग की दीक्षा लेकर वो अपना जो है उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा को ठुकराया जो अपने घर में एक स्त्री को मिलती है। यह उस समय की 15वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी की बात है, जबकि समाज आज के समाज से बहुत ही भिन्न था, जबकि दबदबा था सारे कश्मीर के समाज पर। उस समय भी उन्होंने वो अदम्य साहस दिखाया और वो उनसे दीक्षा लेने के बाद एक वॉन्डरिंग एसेटिक के रूप में, एक घुमंतु घुमक्कड़ एक संत के रूप में स्थान स्थान पर गई। मेरा विश्वास है और ऐसा कहा भी गया है कि वाक शायद उन्होंने तभी कहना शुरू किया जब लोगों ने उनको घेर कर, उनके जो निकट के शिष्य थे, जब उन्होंने पूरा अपना वो ज्ञान प्राप्त किया, लोगों उनके शिष्यों ने उनको घेरा और उनको घेरने के बाद उनका प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने वाक के रूप में ही, कविता के रूप में ही उनके उत्तर दिए। तो वो नेचुरली एक मौखिक परंपरा से वो चले आए, वो लिखित रूप में नहीं रहे। जो भी हो, लल्लेश्वरी ने वाक जो है वो उनके संघर्षों की कथा कहते हैं, वो उनकी एस्पायरेशंस की कथा कहते हैं, वो उनकी साधना की कथा कहते हैं। वो पैक्ड हैं विद बायोग्राफिकल मटेरियल। इसलिए जो कहानियाँ हैं, लीजेंड्स हैं, और ये जो हैं मनगढ़ंत कंकॉक्टेड एनेक्डोट्स हैं, जो हेजियोग्राफिकल डिटेल्स हैं, उसके बीच और उसके बीच सत्य कहाँ है ये ढूंढना आसान नहीं है। लेकिन इतना अवश्य है कि उनके जो आंतरिक साक्ष्य है उनके वाकों का, वो बताता है कि उन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन जो है एक घुमंतु संत के रूप में और सिद्ध श्रीकंठ से, जो कि वसुगुप्त की शिष्य परंपरा में थे, उनसे ग्रहण करके, उनका शिष्यत्व ग्रहण करके शैव दर्शन को उन्होंने अपना मार्ग चुना और अपनी मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन। तो उनकी जो जो आध्यात्मिक जीवन है वो सेल्फ डाउट, आत्मविश्वास की कमी, आरंभ में मन का अंतर्द्वंद, आरंभ में मन जो है वो भयभीत, मन का भय, समाज के आश्रय को खो देने के कारण मन का भय जो है हो जाता है, वो उनके काव्य में स्पष्ट दिख जाता है। जबकि आपको सभी को याद होगा, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध उनका वाक है, आमेपन सुदरस नाविछस लमान। जो आमेपन सुदरस है, कच्चे धागे से आप सोचिए कि डगमगाती है नाव, ऊंची लहरें उत्ताल तरंगों पर, वो कच्चे धागे से एक दुर्बल स्त्री अपने जीवन की नाव को खे रही है, लेकिन पार होने की कोई आशा उसकी नहीं है। लेकिन लल्लेश्वरी एक कवि के रूप में आती हैं और जो अछूते बिंब उन्होंने दिए हैं, आमेन टाकन पूंजन समान, जैसे कच्चे मिट्टी के सकोरों में पानी छींचता है, ऐसे ही मैं भी छींच रही हूँ। इसलिए मेरा मन करता है कि मैं घर जाऊं, घर चलिए। आरंभ कहाँ है ये? आरंभ में जब उनको अपने पर पूरा
के पथ पर उन्होंने पांव ही रखा था, तो वो चाहती हैं कि किसी प्रकार से वो पार हो जाएं। ये जो बिंब है वो भव सागर का बिंब है निश्चय से, लेकिन जो आमन ताकन वाला बिंब है वो लल्लेश्वरी का अपना बिंब है। और वो देखिए कितना सीधा सरल, लेकिन कितना गहराई से हम पर प्रभाव छोड़ जाता है। वास्तव में लल्लेश्वरी के वापों की यही विशेषता है। लल्लेश्वरी एक एकदम सरलता से कुछ कह जाती है, सरलता से कुछ कह जाती हैं और उनकी में उतरने के लिए हम पर छोड़ देती है। तो जो उनका वहाँ पर उस समय कठिनाइयाँ, उनको मुश्किलें आ गई, उनको जो सामाजिक आश्रय से वंचित होने के कारण उन्हें भटकना पड़ा, उन्हें जो दुख झेलने पड़े, या साधना के मार्ग पर जो उनकी बाधाएं आई, उनका उन्होंने अपने वाकों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिल्कुल साफ रूप से उनका वर्णन किया। आरंभिक पद जो है, आरंभिक जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा रही है, वो यही सेल्फ डाउट की रही है, वो यही आत्मविश्वास की कमी की रही है, जिसमें उन्होंने अनेक बहुत ही सुंदर काव्य भी लिखे हैं, उस पद वाक भी लिखे हैं। जैसे और फिर बाद में जो एक दूसरा जो उनका स्टेज आती है उनके आध्यात्मिक जीवन की, वो तब है जबकि वो आध्यात्मिक पथ पर तो कुछ बड़ी है, लेकिन जो छूट गया है और जो आने वाला है उसके बीच वो लटक रही है, उसके बीच वो भटक रही है, और उनको विश्वास नहीं है कि उनके पास वो सारे साधन हैं, उनके पास वो वायर विदौल है, उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे वो जिसकी खोज में चल पड़ी है, उस शुभ को, उस शुभ से एकाकार हो सकेंगी, उस परम शुभ के साथ अपना एकाकार स्थापित कर सकेंगी। ये विश्वास उनके मन में नहीं है। एक बहुत ही सुंदर काव्य है उनका उस समय का। इस काव्य का भी मैंने जो विभाग सुनाया, मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। खींच रही हूँ, खींच रही हूँ सागर पर, कहीं लिखा मैंने, मैं अभी अभी आपको बताता हूँ। मैंने इसका नोट किया है। खींच रही हूँ कच्चे धागे से सागर पर नैया, मेरी भी सुन लेता करता खिवैया। जैसे पानी छीजे कच्चे मिट्टी के बर्तन में, ऐसे मैं भी छीज रही हूँ अपने इस जीवन में। आकुल व्याकुल डोल रही हूँ, चैन कहाँ से पाऊं, भरम रहा है हिया कि अब तो मैं अपने घर जाऊं। जो जो अदर शोर जाने की बात है, भव सागर का संतरण करने की बात है, वो तो भक्ति काव्य का एक परिचित बिंब है। लेकिन लल्लेश्वरी ने इसको जिस रूप में प्रस्तुत किया है, एक कवि के रूप में उनकी एक समझिए वो जो कहेंगे विशेष अपने उनके एक कवि के रूप में उनका परिचय के रूप में उनका जो स्वाद है उनकी कविता का, जो रस है उनकी कविता का, वो रस हमको उसमें मिलता है। इसी प्रकार से जब वो सोच रहे हैं कि उनके पास साधन नहीं है, वो लक्ष्य जो है लक्ष्य भेद नहीं कर पाएंगी, वो शिव तक नहीं पहुंच पाएंगी, उसके साथ एकाकार नहीं कर पाएंगी, तो एक और पद उन्होंने लिखा है, हच में हर पिचू कान गोम। आपने सबने सुना होगा, अब छान प्योम यथराज दाने। अब देखिए ये जो है अछूते बिंब हैं, अब छान मजबाग बाजरस कुलफरोस बान गोम, तीर्थरोस पान गोम कुछ मारे जाने। मैंने इसका अनुवाद किया है, इस प्रकार से अनुवाद किया हिंदी में, शायद आप सुनना चाहें। और लकड़ी का ये धनुष घास का बाण है, मेरा जीवन भी तो इसी समान है। चली बनाने थी जो मैं ये राजभवन, उसके लिए मिला उजबक तरखान है। किसे कहूँ मेरा जीवन चौरस्ते पर, दिन ताले के लुटी पड़ी दुकान। तो इसको मैंने इस प्रकार से किया है। लेकिन आध्यात्म मार्ग पर चलते चलते लल्लेश्वरी को लगता है कि अब भी सांसारिकता उन्हें खींच रही है अपनी ओर से, अभी वो सांसारिकता से पूरी तरह से, अभी वो कहीं ना कहीं, तो उन्होंने मिस्टिज्म
मिस्टिक साधना के पथ पर तो पांव रखा है, लेकिन वो पीछे को खींच रही है। वो जो बोझ है उसको हमने मिश्री के गठरी के रूप में दिया है। नाबद बारस अटगोन दल, ये इनका मुझे लगता है शायद एक सर्वोत्तम वाकों में से एक है उनका। नाबद बारस अटगन दोलगोम दी काम हर फुल गोम हक हो। इसका मैंने अनुवाद किया है, बिल्कुल समझिए लोकगीत के रूप में अनुवाद किया है एक प्रकार से। मुझे ये इतना अच्छा लगा है, इतना रस भरा लगा है, इतना मेरा मन से हिल गया है इससे। तो मैंने इसका अनुवाद इस प्रकार से किया है। उठाऊं कैसे गठरी की गांठ हुई ढीली, उठाऊं कैसे गठरी की गांठ हुई ढीली, मिश्री की ये गठरी इसका बोझ हो गया भारी। झुककर दोहरी हुई धनुषी मेरी देह बिचारी, गुरु ने ये क्या कहा, सालने लगा दर्द खोने का रावण तोल क्यों, सालने लगा दर्द खोने का बिना गडरिए के रेवड़ सी भटकूं मारी मारी, संभालूं कैसे गठरी की गांठ हुई थी। तो ये इस प्रकार से उनकी साधना का एक बीच वाला चरण है, जहाँ उन्हें अपने पर अभी पूरा विश्वास नहीं आया है, जहाँ अभी भी वो डगमगा रही हैं, लेकिन आगे बढ़ रही हैं। 5 मिनट हाँ हाँ, पानी ले पानी ने से मेरा गला जो है गला खराब हो जाता है। आराम से ले लो डॉक्टर साहब। मैं जो है मैं इस पर से कुछ देख ही नहीं रहा। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा। आराम से आप। मैंने कहाँ लिखा है मुझे कौन सा वाला आप ढूंढ रहे हैं? याद ही नहीं कहाँ क्या लिखा है। अच्छा, कौन सा वाला मैं बताइए, मैं वो देख ने आपने पकड़ सकेंगे, पकड़ तो मैं ही सकता हूँ ना। मैं आप कितना हो गया समय? अभी 1 घंटा हो गया। हाँ 1 घंटा। मैं अब उसको वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक, मैं उसको वाइंड अप ही करूँगा। एक सेकंड लगेगा, मैं देखूंगा कहाँ पर है ये। कहाँ लिखा है वो? पाँच 7 मिनट देंगे मुझे? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। कठिनाई को मुश्किल जाएगी। मैं देखूंगा कहाँ पर क्या है, मैं खो गया हूँ, मैं खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, ले लीजिए, समय ले लीजिए। इससे मुझे याद ही नहीं मैंने कहाँ लिखे हैं, पद कहाँ लिखे हैं, कहाँ पर क्या लिखा है, कुछ भी याद नहीं है। पहले मैंने बड़ी कोशिश की थी, बड़ा पूरा चलेगा, तो बाद में
कर लूंगा मैं। एक मुक्त महिला के रूप में अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हुए लल्लेश्वरी एक ऐसी स्थिति में पहुंचती हैं जहां उनके लिए आरंभ में तो वो स्थान स्थान पर उन्होंने अपना ये संकेत दिए हैं कि उनकी साधना क्या थी, कैसे उन्होंने ओंकार की साधना की, और कोई मंत्र, एक ही मंत्र जो है, एक ही ओंकार का उन्होंने, और कोई मन क्या ओंकार उस नाभि धरे, जो नाभि में एक ही मंत्र ओंकार का जाप करे, जो जैसे कि स्वच्छंद तंत्र में दिया है ओंकार की उपासना, वैसी उपासना, या जो कुंडलिनी का योग है, उस योग का कैसे वो उसकी साधना कर रही हैं। वो स्थान स्थान पर उन्होंने ओंकार के महत्व को, स्थान स्थान पर उन्होंने श्वास के नियंत्रण को, प्राणायाम का उल्लेख किया है, अनेक अनेक संकेत दिए हैं, लेकिन अंत में वो वहाँ पहुँचती हैं जहाँ न शिव है और न शक्ति है, जहाँ कोई नाम नहीं है, जहाँ ट्रांसेंडेंस जो है, ट्रांसेंडेंस ईश्वर जो है, शिव जो है, परम शिव जो हैं, वो अपने पूरी पीसफुल उसमें प्रशांत उसमें उसमें पड़े हुए हैं, स्थिति में पड़े हुए हैं, और वो नाम से परे है, रूप से परे, उनको परम शिव भी नहीं कह सकते हैं, वो उससे भी परे हैं। और जल्देश्वरी ने स्पष्ट वहां पर कहा, रोजान शिव शक्त न आते, न शुभ न शक्ति, वाक न मन, मैंने की रोजान शिव शक्ति न आते, मचिए के सोई उपदेश, यानी वाक न मानस, वाक न मन कुल अकुल नहीं है, मौन न मुद्रा करे प्रवेश, शिव भी नहीं न शक्ति वहां है, शेष रहे जो वो उपदेश। उससे पहले उन्होंने अपने शिव के साथ एक शक्ति के मिलन का एक बहुत ही भावात्मक चित्र उन्होंने खींचा है, जहाँ उन्होंने लिखा है अपने एक पद में, लड़ब सहाय सुमन बाग बरस, अपने, मैंने हिंदी में उसका अनुवाद इस प्रकार से किया है, अपने ही मन के उपवन के खोले मैंने द्वार, तो क्या देखा थे शिव शक्ति वहां पर एकाकार, हुई निमज्जित में अमृत के उस सर में तत्काल, जीवित ही मर गई करेगा अब मेरा क्या काल। तो वो जो है, वो आनंद जो है, शिव से एकाकार होने का आनंद, वो आनंद जो है बोध का, आरंभ में भी उन्होंने अपने बारे में कहा है कि मैंने बोध प्रकाश से सहज को प्राप्त किया है, अपने बोध को, आत्मबोध की ओर वो जगह जगह संकेत दे रही हैं, लेकिन अब यहाँ जहाँ पहुँचती हैं, यहाँ नाम भी नहीं है, वो तो शून्यालय है, वो तो आकाश स्वरूप है, नाम न कोई गोत, ये नाम न उसका, वर्ण न कोई गोत्र, न कोई रूप, कोई उससे भी परे है, वो वहां तक पहुंचती हैं जो कि एब्सोल्यूट की एब्सोल्यूटनेस तक पहुंचा हुआ है, वहां तक लल्लेश्वरी की साधना पहुंचती है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर से और सूक्ष्म, और उसके बाद उससे एक पूरा एकाकार वहां तक वो पहुंचती है लल्लेश्वरी। और इस प्रकार से, लेकिन उससे पहले अपनी भक्ति की भी उन्होंने अनेक सुंदर ढंग से परिचय दिया, अपने पदों में, अपने वाकों में उसका परिचय दिया है, लेकिन उसके बाद एक वाइड के रूप में, शून्य के रूप में, कश्मीर शैव दर्शन ने शून्य को शायद बौद्धों से ग्रहण किया हो, लेकिन कश्मीर शैव दर्शन में शून्य जो है वो पूर्णत्व के रूप में लिया जाता है, पूर्णता के लिए रूप में लिया जाता है, वो नकारात्मक रूप में नहीं लिया जाता। और कश्मीर शैव दर्शन की बड़ी विशेषता यही है कि वो सेलिब्रेट करती है जीवन को, वो जो संसार है उसको मिथ्या न मानकर, उसको एक समझिए परम शिव के, जो परम सत्य है
जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उस कॉन्शियसनेस के बिंब के रूप में, बिंब प्रतिबिंब के रूप में लेती है। लल्लेश्वरी ने अपने अनेक काव्यों में मुकुर शब्द का प्रयोग किया है, और ये मुकुर शब्द जो है, ये दर्पण का शब्द जो है, ये वास्तव में शैव दर्शन में ही आभासवाद में बहुत ही महत्वपूर्ण सिंबल है। यानी जो सारे जो ब्रह्म से, शिव से, एब्सोल्यूट से अलग जो ये दृश्यमय संसार है, ये क्या है? ये बिंब है। लेकिन ये बिंब जो है ये मुकुर से अलग नहीं है, ये मुकुर के अंग हैं। जबकि मुकुर के जो बिंब होते हैं वो मुकुर से बाहर होते हैं, लेकिन ये जो है ये चैतन्य में ही विद इन कॉन्शियसनेस है। और लल्लेश्वरी कहती हैं, और शैव दर्शन भी यही कहता है कि चैतन्य के बाहर कुछ भी नहीं है। लल्लेश्वरी का एक पद है बहुत ही सुंदर है, जिसमें उन्होंने पानी के 3 रूपों के वर्णन किया है। यानी पानी के रूप जो है, एक तो पानी है ही है, उसके बाद बर्फ गिरनी शुरू होती है, उसके बाद वो आइस के रूप में जम जाता है। तो तीनों रूप हैं। लेकिन लल्लेश्वरी कहती हैं कि जब चैतन्य का सूर्य चमकने लगता है, जब चैतन्य का सूर्य चमकने लगता तो सब जो उनके उन्हीं के शब्दों में कहें तो वो शिव के रूप में, सारे चैतन्य शिव के रूप में सारे संसार को, चराचर जग जग को चैतन्य रूप में देखती हैं। चैतन्य का पूरा संसार जो है, वो पूरी कॉन्शियसनेस जो है, वो अहम और इदम जो है, वो सब एक हो जाता है। ये लल्लेश्वरी अंत में वहाँ उस स्थान पर पहुंचती हैं जहाँ अहम और इदम में, जहाँ प्रमाता और प्रमेय में, जहाँ व्यक्ति और कोई अंतर नहीं रहता है। वो उनका उनकी साधना का जो है सबसे उच्चतम जो चरण है, उच्चतम स्टेज जो है वही है। लेकिन लल्लेश्वरी केवल आध्यात्मिक उसमें नहीं रही हैं, और उसमें ऊर्ध्वलोक में नहीं रही हैं। ये बहुत लोगों का, कई लोगों ने ये कहा है, ऐसा भी कहा है कि लल्लेश्वरी जो हैं अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उससे अनजान थी, वो सामाजिक चेतना उनमें नहीं थी। ठीक इसके विपरीत लल्लेश्वरी में मध्य युग के सबसे समाज चेतन कवियों में लल्लेश्वरी एक थी। उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में हम लेंगे, एक आध्यात्मिक अर्थ में वो समाज चेतन थी। वो सबकी मुक्ति का द्वार खोलना चाहती थी कि किस प्रकार से व्यक्ति की चेतना जो है वो विराट की चेतना से एक हो जाए, परम शिव की चेतना से एक हो जाए, उसके बारे में वो बात करती हैं। तो वो भक्ति की तो बात नहीं, साथ ही उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां जो हैं, जो उसकी ओर संकेत करती हैं, वो है शून्य शून्य मिलित गौ। वाइड जो है वो मर्ज करता है वाइड में, सारे विश्व को अंत में, नाम से परे, रूप से परे, सबसे परे जो है, जिसको तो नाम तो मनुष्य देता है, भगवान का नाम, शिव का नाम भी मनुष्य ही देता है। लल्लेश्वरी ने भी नाम दिए हैं शिव को। जैसे जो है शिव को कश्मीर शैव दर्शन वालों ने भी कहीं शंकर कहा है, कहीं भैरव कहा है, कहीं परमेश्वर कहा है। लल्लेश्वरी ने भी अपने नाम दिए, उनको कहीं श्याम गला कहती हैं, कहीं सुरगुरुनाथ कहती हैं। लेकिन उसके बाद उन सब नामों से परे होकर वो उस स्थिति पर, पूरे ट्रांसेंडेंस पर पहुंच जाती हैं। इस पर उनको आरोप लगाती हैं जय श्री ओडिन काक, या काक ओडिन, शायद ओडिन उन्होंने अब हटा दिया है। उन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक वैसे लिखी है, और उसका बाद में उन्होंने दोबारा प्रकाशन एक अन्य रूप में भी मोतीलाल बनारसी दास से किया है। उसमें वो कहती हैं कि लल्लेश्वरी जो है वो ट्रांसेंडेंस में विश्वास रखती है, क्योंकि ट्रांसेंडेंस यानी उनका जो झुकाव है वो किसकी ओर है, वो प्रतिभिज्ञा की ओर है, आत्मज्ञान की, आत्मबोध की ओर है। और लल्लेश्वरी ने कहती भी हैं कि मैं तपस्विनी के रूप में धरती में आई, और आत्मबोध के द्वारा मैंने सहज को प्राप्त किया। मैं कश्मीरी पता नहीं कहाँ चला गया, वही कठिनाई है।
समझा। संसारस आयस तपसी बोध प्रकाश लोगम सहज मरम कुंत मर नकाश मर नेश तुलस नेच। ये अपने जीवन मुक्त होने की वो बात कर रही हैं कि मैं आत्मबोध कैसे उन्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन आत्मबोध प्राप्त करने के साथ साथ यहाँ एक महत्वपूर्ण शब्द की ओर मैं आपका, वो शब्द है सहज। लल्लेश्वरी अपनी अनेक वाकों में सहज शब्द का अल्टीमेट रियलिटी के अर्थ में प्रयोग करती है। तो ये सहज शब्द कहाँ से आया? ये सहज शब्द लल्लेश्वरी में कहाँ आया? कश्मीर में वो सहज को ज बनाते थे, सहज कर देते हैं, लेकिन आया कहाँ से? ऐसा लगता है कि जैसा कि पॉल एडवर्डो म्यूलर ओर्टेगा भी कहते हैं कि शायद जो कौल संप्रदाय था, जिसके गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे, सिद्धों के, जो बौद्ध सिद्धों के जो प्रवर्तक थे, सिद्ध पंथ के प्रवर्तक थे, शायद उनके द्वारा कौलों के माध्यम से ये कश्मीर पहुंचा है सहज शब्द। और लल्लेश्वरी ने अनेक बार अल्टीमेट रियलिटी के रूप में, परम सत्य के रूप में सहज शब्द का प्रयोग किया है। संसारस आयस तपसी बोध प्रकाश लोगम सहज, सहज कहिए, सहज कहिए। और सहज शब्द का उन्होंने अनेक स्थानों पर प्रयोग किया है। तो ये सहज जो है सहजिया सिद्धों की ओर संकेत करता है। क्या लल्लेश्वरी का नाथ पंथियों और सहज योगियों से कोई संबंध था? ये संबंध था तो कौन सी लाइन थी वो? मैंने आपको एडवर्डो म्यूलर ओर्टेगा की बात कही, लेकिन संबंध तो कश्मीर में भी रहा होगा। तभी तो वो बार बार कबीर भी, अजब बात है कि कबीर जो है वो भी बात करते हैं किसकी? वो भी सहज की बात करते हैं। साधो सहज समाधि बल है। और लल्लेश्वरी भी कहते हैं कि अगर सलिल और लमन की तरह से मिल भी जाओ तब भी तो दुर्लभ सहज विचार, तब भी सहज के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। जिसे सलिल और पानी जो है उससे से मिल भी जाए, सलिल और लवण मिल भी जाए, नमक मिल भी जाए, तो तब भी तुम सहज का विचार उस तक पहुंच नहीं सकते हो। तो सहज शब्द जो है किन परंपराओं से कश्मीर होता हुआ आया है, इसके बारे में बहुत खोज करने की हमें आवश्यकता है। और बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने आपसे अभी इससे पहले थोड़ा बताया था कि सामाजिक चेतना जितनी इसमें थी, आपको पता होगा कि वो जो उनका जो आध्यात्मिक इगेलिटेरियनिज्म है वो कहाँ कहाँ व्यक्त नहीं हुआ है। जैसे जब वो कहते हैं गाठला आकुसुम व्रत से मरा, कि भूख से मैंने एक बुद्धिमान को एक भूख से मरते देखा, हिम बयार में उसे पात सा झरते देखा, देखा मैंने ऐसे निपट मूर्ख को भी जो गुस्से में आ पीट रहा था बावर्ची को। तब से मैं इसी प्रतीक्षा में बैठी हूँ निस्दिन, इस विभ्रम से मुक्ति पा सकूंगी मैं किस दिन। ये गातुला आकुशम बचसित मरान पंजन हरान पोहन वावला, ये कितनी ये मन को हिला देने वाली, यानी जो जैसा पत्ता हिम बयार में उड़ता है, हिलता है, झरता है, वो भूखा लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो भूख से मर रहा है। और दूसरा आदमी धनी, धनी जो है वो अपने बावर्ची को पीट रहा है कि तुमने बढ़िया खाना नहीं बनाया। तो ये इसके अतिरिक्त भी अनेक स्थानों पर उन्होंने वो इस समता का, वो जो है सामाजिक समता का, सामाजिक क्षमताओं का वर्णन किया है, जिससे स्पष्ट लगता है कि उनकी सामाजिक चेतना जो है वो कितनी विकसित थी। समाज वो एक मिनट और में वही गायब हो जाते हैं, मैं यही समझ नहीं आप आराम से देख लीजिए। हाँ खत्म करेंगे। नहीं आप देख लो, आप मैं वही अभी खत्म करूँगा, मैं सिर्फ देखूंगा, यही सिर्फ देखना खत्म ये कर रहा हूँ एक्चुअली, खत्म करने की ओर भी। नहीं आप ले लो समय, आप आराम से ले लो समय। लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट की नहीं है, वो कम्युनिटेरियन नहीं है,
वो आध्यात्मिक एक इगलिटेरियन आध्यात्मिक समता मूलक दृष्टि उनकी आध्यात्मिक है, और जिसमें सभी समान हैं। एक और मैंने वो वाक चुन के रखा था, वो हाथ नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी ओर उन्हें संकेत किया है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि जो है उसमें शैव दर्शन के उसमें जो आध्यात्मिक रूप से सभी एक हैं, और विशेषकर महिला और पुरुष का कोई जेंडर का कोई अंतर नहीं है, देश का इसमें जाति का कोई अंतर नहीं है। और आश्चर्य मुझे तब होता है जब जयश्री काक ओडिन जैसी अच्छी लेखिका भी कुमकुम संगारी का सारा फेमिनिज्म, जो शुद्ध फेमिनिज्म है, लल्लेश्वरी पर उतारती हैं और कहती हैं वंचित रखा गया था लिखित ग्रंथों से। एक और वो मानती हैं कि लल्लेश्वरी को जो शैव योग के गूढ़तम प्रयोग हैं, उनसे जो उनका गूढ़तम अभ्यास है, गूढ़तम साधना है, उनसे उनका परिचय है, और पहली बार वो अपने शिष्यों तक उनको पहुंचाती हैं। और दूसरे ओर से वो कहती हैं कि वो जो प्रिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट हैं, उन प्रिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट को उनके ओरल जो ट्रांसमिशन है वो एक सबवर्शन का एक्ट है, वो सबवर्ट करती हैं, और उसमें गीता को भी शामिल करती हैं। जबकि लल्लेश्वरी स्पष्ट रूप से करती हैं बार बार कि मैंने पढ़ा है उसका मैंने पालन किया है, परम पोलुम, मैंने पढ़ने का पालन किया है, और अपरे पोलुम जो न अनपढ़ा है उसको भी मैंने पढ़ा है, परम पोलुम अपरे पोल परम पोलुम, मैंने जो न अनपढ़ा रह गया था वो भी पढ़ा, जो पढ़ा है उसका पालन किया मैंने। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने स्थान स्थान पर वो इसकी ओर संकेत देती है, और उसमें कोई संदेह नहीं। मुझे पूरी रूप से लगता है जिस प्रकार से उन्होंने आनव उपाय से लेकर अनुपाय तक के उपायों का साधना में अपने वर्णन किया है, उसी प्रकार से उन्होंने कश्मीर शैव दर्शन में तंत्रालोक हो, वो उसका क्या है, मैंने आपको अभी बताया वो प्रतिभिज्ञा, हाँ प्रतिभिज्ञा नहीं प्रतिभिज्ञा तो है ही है, उत्पल देव हो, और ये शैव दर्शन के जो आधार ग्रंथ हैं, शिव सूत्र हों, उनका निश्चय से या उससे उससे भी अधिक जो है आरंभिक जो है, क्या उसका नाम, जो उसमें शिव सूत्र, हाँ शिव सूत्र नहीं, शिव सूत्र नहीं, जो आरंभिक 112 जिसमें साधना है, विज्ञान भैरव, हाँ विज्ञान भैरव, मुझे लगता है इन सब से उनका बिल्कुल उन्होंने उनका अध्ययन किया है, और पूरे अध्ययन करने के बाद अपने आध्यात्मिक अनुभव का निचोड़ वो अपने काव्य में प्रस्तुत करती हैं। लल्लेश्वरी को, इस लल्लेश्वरी को जिन्होंने आज तक कश्मीर शैव दर्शन को, आज तक कश्मीर की मूल संस्कृति को जीवित रखा है, उनको मेरा नमन है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दूं वो कैसे, मैंने बताया आपको पहले भी, केवल मृत्यु की ओर, मृत्यु के से सीधा पंजा लड़ाती हैं, मृत्यु का सीधा वर्णन करती हैं, और संसार की अस्थिरता का वर्णन करती हैं, और संसार की अस्थिरता का वर्णन करते करते वो संकेत देती हैं कि वो किस स्थान पर पहुंच गई हैं। वो दो मैं आपको वाक्य आपको अवश्य सुनाना चाहूँगा। एक है, हाँ तो मैंने आपको यह कहा कि अपने समय के, क्षमा करें बीच में मैं भूल गया, अपने समय की जो घटनाएं हैं उनसे वो परिचित हैं। जैसे जो राज्य का त्याग करना पड़ा और राज्य चला गया शाहमीर के हाथ में, और शाहमीर से पहले रिमचंद के हाथों में, उसका स्पष्ट संकेत लल्लेश्वरी के वाकों में मिलता है। हैत करित राज फेरना, हैत करित राज फेरना, दित करित तृप्ति ना मन, कि राज्य जो है वो अगर कोई ले ले तो उससे वापस नहीं फिर मिलता है, छीन कर अगर कोई ले, और अगर कोई दे दे फिर उससे मन की तृप्ति नहीं होती है। ये स्पष्ट रूप से जो शाहमीर रिंचन है, और वो कोटा रानी है, और उदयन देव है, उनका जो सारा वो जो घटनाक्रम है उनके साथ घटा, उस जिसका वर्णन किया गया है।
जो राज ने वर्णन किया वो सारा जो है उसकी ओर स्पष्ट रूप से संकेत है। इसी प्रकार से वो स्पष्ट बताती हैं, चामर छत्र रथ सिंहासन ह्लाद नाट्य रस्तूल पर्यंक, क्या मानिक्य स्थिर आसवन कवजन काशी मर्ण शंख। यानी जो चामर है, चामर छत्र जो है, रथ है, सिंहासन है, और आह्लाद जो है, प्लेजर्स जो है, नाट्य का रस जो है, जो इसका रुई का पलंग है, वो कहाँ स्थिर है, उनमें स्थिरता कहाँ है, तुम क्यों उससे मरने की शंका कैसे दूर हो जाएगी। तो एक ओर से तो वो यहाँ है और दूसरे ओर से वो अपने जीवन की जो है साधना के बताती हैं कि वो कैसे उन्होंने वो राह अंत में पाली। वो मैं आपको सुना एक सेकंड, वो बस उसके बाद बंद कर दूंगा। देखना चाहता हूँ, मुझे आता ही नहीं कहीं, दो दो पढ़ूंगा, एक मिलता ही कहीं नहीं, जो मैं ढूंढता हूँ मिलता नहीं। ये बहुत जरूरी है, 5 मिनट में नहीं नहीं आप आगे ये अंत में खड़ा बस खत्म। हाँ हाँ ठीक है। तो मैं आपसे यहाँ भी ये भी बताऊं कि लल्लेश्वरी जब एक वॉन्डरिंग एस्टिक के रूप में फिरी तो भूख और प्यास से उनको सीधा सामना करना पड़ा था। भूख और प्यास उनके लिए अपरिचित नहीं रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, त्रेश बुछ मो कृष्णाउन यान सी तान संदारुन दे, यानी अपने शरीर को मत तड़पाओ भूख और प्यास से। जब वो छींचने लगे, जब वो क्षीण होने लगे, उसका ध्यान रखो, उसको। तो उस शरीर के उनके महत्व को भी वो ऐसा नहीं है जैसा कि ओडिन ने कहा है कि वो शरीर के महत्व को नहीं केवल ट्रांसेंडेंस की ओर जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अपनी पथ की कठिनाइयों की ओर वो ध्यान दिलाती, हमारा ध्यान भी दिलाती है। कहाँ गया वो बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और लास्ट है, मैं उसके बाद खत्म करता हूँ। गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं उस पे होगा। नहीं, ये एक ही है। हाँ, तो समता की बात मैंने कही, समता मूलक दृश्य की बात फिर दोहराऊंगा, दोहराने का मुझे क्षमा करेंगे, दोहराने का दोष मुझ पर आएगा। तो देखिए वो कैसे दिखाते हैं, रव मत थल थल तो वरुणमत लूक गर स्तन शिवची क्रूर तय चैन उपदेश। यानी जो सूर्य है, रवि जो है, वो केवल उत्तम स्थानों पर नहीं तपता है, केवल उत्तम स्थानों पर अपना ताप नहीं, अपना प्रकाश नहीं पहुंचाता है, वो स्थल स्थल में हर जगह पहुंचता है, हर जगह तपता है, हर जगह अपना प्रकाश पहुंचाता है। इसी प्रकार से वरुण जो है वो अपनी वर्षा जो है, वर्षा सब हर घर में पहुंचाता है। शिव को बाद में समझो, वो समझना कठिन है, पहले इस बात को समझो। इससे बढ़कर समता मूलक दृष्टि और किसी कवि की क्या हो सकती है। लेकिन इस पद तक, अपने इस बोध तक पहुंचने के लिए लल्लेश्वरी को जिन कठिनाइयों का सामना, जिन कठिन उसका रास्ते में जिस जो कुछ उनको सहना पड़ा था, उसकी ओर उन्होंने पथ की कठिनाइयों का, पथ की बाधाओं का, पथ की विफलताओं को, पथ के भूल जाने का डर का, जगह जगह वो अपनी ओर से पथ की संकेत कर रही हैं। एक स्थान पर लिखती हैं कि मैं जिस रास्ते से चली आई उसी रास्ते से नहीं गई, और मेरे बीच सेतु पर मेरा दिन ढल गया, मैंने जेब टटोली, मेरे पास कौड़ी भी नहीं उसमें नहीं मिली, अब मैं नाव का तरावा दूं तो क्या दूं। पथ की ओर बार बार संकेत है उनका है, लेकिन अंत में वो एक ही पथ को प्राप्त करती हैं और वो कहती हैं, और हमें कहती हैं, हम अपने श्रोताओं को, और वो अपनी ऑडियंस से बिल्कुल अच्छी तरह से परिचित है। मैं आपको ये भी बता दूं, लल्लेश्वरी स्थान स्थान पर चाहे जिस रूप में भी, कहीं उसको एडमोनिश करती हूँ, कहीं उसको उपदेश देती हूँ, बटा शब्द का प्रयोग करती हैं, पूस कस करक हूत बशा, या
जो कहते हैं वो स्थान स्थान पर बटा शब्द का प्रयोग करके कौन सुन रहा है, उनका उपदेश कौन सुनने आया है, और वो उस स्तर पर पहुंच गई हैं कि वो उपदेश दे दें। और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं कि सहज योगियों से, सहज पंथियों से उनका संबंध मुझे लगता है। सरहपाद ने भी अपने पदों को, अपनी कविता को उपदेश कहा है। सरहपाद आप जानते हैं एक 84 सिद्धों में मत्स्येंद्र नाथ के महान बड़े शिष्यों में से एक थे। तो उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, जहि बन पवन संचरई रवि शशि नाहि पवेश, तहि वट चित्त विषाम कुरु सरहा कहे उवेश। यानी जहां पर पवन नहीं है, जहां रवि शशि का प्रवेश नहीं है, उस स्थान पर हे मेरे मन विश्राम करो। ये सरहपाद का उपदेश है। और लल्लेश्वर भी उपदेश कहती है अपना, लेकिन अपने पदों के बारे में उस लल्लेश्वरी के बारे को पूरा पता था कि अपने जो ऑडियंस है, जिस ऑडियंस को वो बार बार वटा कहकर बुलाती हैं, उस पर उनका कितना गहरा होल्ड है, उस पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है उनके हृदयों पर। तो वो कहती हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपने वाक में, ज्ञानिक अंबर पैरे तने यम पद ललिव तिम हृदय। ज्ञान के वस्त्र पहनो, अपने तन में पहन लो, और जो पद लल्लेश्वरी ने कहे हैं उनको अपने हृदय पर अंकित करें। आइए लल्लेश्वरी के पदों को हम अपने हृदय पर अंकित करें। थैंक यू साहब। हो गया? एक मुझे याद ही नहीं रहा। Dear viewers, it gives me immense pleasure that we had today's eminent speaker was Dr. Toshkhani ji. He illuminated us more about the Laleshwari's works and her works. With this, we conclude the first lecture series of Laleshwari Jayanti. We had started this series last Wednesday, and the eminent scholars who participated in this series was Dr. R.L. Bhatt, Shri Vinod Razdanji from Chandigarh, Dr. Ravidar from Delhi, Shri Sanjay Raina ji from Jammu, Dr. Motilal Pandit from Delhi, Shri A.K. Razdanji from Greater Noida. Subsequently, we had Sarah, Madam Dennis, and Jyoti ji, Veronica yesterday, and today, and of course, Dr. Roop Krishan Bhatt who gave his lecture on the linguistic aspects of Laleshwari's works. Today, we concluded the program with the eminent speaker, Dr. Shashi Shekhar Toshkhani ji, a legend in himself. And I think that from last 8 days, we have become more wiser in knowing about the real works of Mata Laleshwari, and also the message which she has given to the Kashmiri Pandit community in particular, and to the Kashmiris and to the humanity at large. With this, when we conclude this program, we also try to convey to all of you that we will again take the series ahead, and the next series may start up in September with a weekly lecture on the Laleshwari's talks. We will invite many speakers again, and of course those people who are interested in the recitation of the works, and those children who would like to take these works at a serious note. I also thank my volunteer, because volunteers people who had worked at different locations, which this huge series would not have been possible and a success. I especially thank Sarah Louis Gates, who is based in Australia, Veronica P from Pune, Jyoti Razdanji from Faridabad, Rakesh Kolji from Bangalore, and Shivani Ban from Singapore, Usha Munchiji from Faridabad, and last but not the least, my friend and a moving spirit behind all this, Dr. Mahesh Kaul from Jammu. With this, I conclude this program and wish you all the best, and we'll connect again. Namaskar.